नमस्कार, मैं बीनू राव महसाना की आर्टिस्ट हूँ। बाय बर्थ उदयपुर से हूँ और पिछले 15 साल से मैं सक्रिय हूँ कला में और काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में और ऑनलाइन मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी किए हैं। काफ़ी आर्टिस्ट के साथ मुझे साथ में रहने का, वर्कशॉप्स करने का मौका मिला है और मैं वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप्स भी कंडक्ट करती हूँ। और ये पर्टिकुलर एग्जीबिशन हमने आर्ट सिनर्जी जिसमें हम 3 एज ग्रुप के डिफरेंट आर्टिस्ट अपनी डिफरेंट आर्ट स्टाइल के साथ इकट्ठा हुए हैं और जिसमें बेंगलोर से एक रेजिन आर्टिस्ट है सोनाली राव, एक प्रॉमिसिंग नई आर्टिस्ट है श्रेष्ठा भट्ट और मैं बीनू राव। और हमने यहाँ मल्टीपल एक्सप्रेशंस पे काम किया है। मेरे काम के बारे में बात करूँ तो मैंने वीमेन के एक्सप्रेशन पे इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन में काम किया है। डिफरेंट इमोशंस है, वीमेन की क्या लाइफ है और जो मेरी एक थॉट प्रोसेस की जो एक मैंने आर्ट वर्क रखा है वो इसमें मेरा मेन आर्ट वर्क है, जिसमें मैंने बताया है कि विचारों की गति को रोकना ज़रूरी है कहीं ना कहीं हमको काम करने के लिए, जो उसकी गति तीव्रता है। तो आप आइए यहाँ पे शो देखिए, आपके रिव्यूज़ से हमको अनुग्रहित कीजिए। थैंक यू सो मच। મારું નામ શ્રેષ્ઠા ભટ્ટ છે। હું અમદાવાદમાં બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ છું। આર્ટ મારી સાથે એક રીતે તેવું કહેવાય કે જોડાયેલું જ હતું, પણ એને મેં અલગ અલગ રૂપે બહાર નીકાળેલું છે। એટલે ફર્નિચર, મેટલ આર્ટ એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ કરેલી છે। એની પછી ફાઇન આર્ટ એટલે એક્રેલિક મીડિયમ પર પર્ટિક્યુલરલી હું આજે 2-2.5 વર્ષથી સતત કામ કરી રહી છું। આની અંદર મારું કરવાનો હેતુ એ હતું કે એક તો જે આજે આપણે મનુષ્યનો જન્મ લીધો છે ને એને હું કઈ સારી રીતે એને હું મદદ કરી શકું, એને એક્સપ્રેસ કરી શકું અને એ હું બાકીના લોકોને કનેક્ટ કરીને અને એના બાકીના લોકોની સાથે પણ એ કનેક્ટ થાય અને એના માટે આજે કંઈક સારું કરી શકું એ મારું પાછળનો હેતુ રહેશે। બીનુજીના મદદથી આજે હું આ ગેલેરીમાં એમની સાથે અને સોનાલી રાવ સાથે એક્ઝિબિટ કરી રહી છું અને એક સુંદર મજાનું અમારું ત્રણનું એક કોમ્બિનેશન આજે અહીંયા બન્યું છે, જેની અંદર એ વુમન થીમ પર કામ કરી રહ્યા છે, સોનાલી રાવ રીઝન આર્ટિસ્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે અને મારું આજે એક સ્પિરિચ્યુઅલ થીમ પર આખું બનેલું છે। તો તમે પ્લીઝ આવો અને અમને તમારું ફીડબેક આપો। તમારા વેલ્યુએબલ ફીડબેકથી અમને પણ અમારી જર્ની અને એની સાથે તમારી જર્ની પણ કનેક્ટ થાય એ અમે આશા રાખીએ છીએ। થેન્ક યુ। हाय, मेरा नाम सोनाली है। मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ। पिछले 5 सालों से मैं रेजन आर्ट कर रही हूँ। मैं उन फ्यू आर्टिस्ट में से हूँ जो रेजन आर्ट को इंडिया में लेके आए थे। रेजन आर्ट एक बहुत पुराना मीडियम नहीं है, जैसे कि हम ऑयल एक्रेलिक और वाटर कलर की बात करते हैं तो ये बहुत सालों से चल रहा है। बट रेजन एक नया मीडियम है जो पिछले 6 सालों से इस वर्ल्ड में आया है और लोगों ने उसको आर्ट में अडॉप्ट किया है। बेसिकली रेजन एक इंडस्ट्रियल मीडियम है जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी जो शाइन है, इसकी जो शिमर है वो इतनी टेम्पटिंग है, इतनी अट्रैक्टिव है दैट हमें अच्छा लगता है उसमें कलर मिक्स करके उसको पोर करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि रेजन एक फ्लूइड मीडियम है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके पास कंट्रोल नहीं होता है जब आप रेजन आर्ट करते हो। जब मैंने रेजन आर्ट शुरू किया था तो बहुत सारी मुश्किलें आई थी, बिकॉज़ बहुत नया मीडियम था, कोई भी सिखाने के लिए नहीं था अवेलेबल। मैंने अपने प्रैक्टिस किया, अपने इस तरीके से इसको अलग अलग तरीके में पोर किया और इस तरह से मैंने इसको मास्टर किया। सो जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे फेस करने को मिली, मुझे लगा कि आई डोंट वांट एनीवन टू फेस दैट डिफ़िकल्टीज़ अगेन। हमेशा सबको यही कहती हूँ कि रेजन एक सेल्फ एक्सप्रेशन मीडियम है, तो उसको उसी तरह से यूज़ करिए, इसकी फ्लूइडिटी में खोइए और इसके साथ में अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एक्सपीरियंस करिए। रेजन आर्ट तब करिए जब आप बहुत स्ट्रेस में हो। यकीन मानिए आपका स्ट्रेस इज़ जस्ट गोना गो विद द पोर। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मीडियम। नमस्कार। सिनर्जी इस शीर्षक के तले आयोजित इस प्रदर्शनी में आज जब हम पधारे हैं, जैसे हमारे अग्रज मनहर भाई ने कहा कि एंटर होते ही कुछ नई सी चीज़ें देखने को मिली। फिर 3 जनों ने मिलके ये कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है, ऐसा बीनू जी ने बताया।
श्रेष्ठा जी का काम देखा, उनसे भी गुफ्तगू हुई। दरअसल क्या है कि कला एक ऐसा मार्ग है जो आपको उल्लास के साथ आनंद देता है और साथ ही आपकी सृजनात्मकता को इस तरीके से वो संजोता है कि आपके व्यक्तित्व का एक अलग प्रकार से विकास होने लगता है। जैसे कि कुलीन भाई और मनहर भाई दोनों इस बात से सहमत हैं कि नारियां जो है वो इस सृजनात्मक काम में आए तो अच्छा है, लेकिन मेरा इन दोनों से अलग हटकर एक ऐसा मानना है कि वो तो सृजनात्मक जन्म से ही है, क्योंकि उनकी सृजनात्मकता की कोई तुलना नहीं हो सकती।